उसमें लगभग 8 से 10 राज्यों के नाम लिखे हुए थे। सूची में सबसे ऊपर बिहार था और संभवतः उड़ीसा और कोलकाता का भी नाम था। मैं उन स्थानों को मानचित्र में चिन्हित कर रही थी और कह रही थी कि सभी स्थान पूर्णतः नष्ट होने वाले हैं। भैया सुन लीजिए, एक भक्त की जुबानी, उनके स्वप्न अनुभव का बिहार, उड़ीसा और कोलकाता। और तभी उसी अग्नि से मेरे पिता ने संदेश दिया, यहाँ से जाओ, अपने आप को बचाओ, इस विनाश में कोई निर्दोष नहीं मरेगा, सभी दोषी ही मारे जाएंगे। कालिय उनको उन्हीं को समाप्त करेगा जिन्हें नारायण समाप्त कराना चाहेंगे। साथ आप चिंतित दिख रहे थे, संभवतः आपने किसी गलत व्यक्ति को समूह में शामिल कर लिया था। फिर आपने प्रभु से कहकर उसे सुधारने के लिए भीतर गए। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ 2 अंगरक्षक और एक छोटा लड़का लगभग 14 से 15 वर्ष का दिखाई देता है। फिर समझ लीजिए, लगभग 14 से 15 वर्ष का लड़का दिखाई देता है और 2 अंगरक्षक दिखाई देते हैं। मैं उसके पीछे खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि शायद यही कल की भगवान हैं। वहाँ एक काउंटर जैसा लग रहा था, वहाँ पर खाना बट रहा था और लिस्ट फिक्स थी, मतलब इस दिन यह मिलता है, अगले दिन यह मिलता है। मेरे पास भी डायरी थी कि आज यह मिलेगा। मैं पता नहीं उस लाइन में था या नहीं था, पर मेरे पास वो कॉपी थी जिसके अंदर लिख रहा था कि आज ये मिल गया तो कल क्या मिलेगा। एक प्रश्न, कितना समय? 5। क्या 5 महीने? एक वक्त का ऊपर पड़ा था भी, उसमें ये लिखा हुआ था ना कि 6 साढ़े 6 महीने, मैंने उन्होंने इशारा किया ऐसे करके, और यहाँ पे देखिए 5 महीने आ गया, तो दिसंबर मान लीजिए अगर इन लोगों के हिसाब से देखें। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए, भक्तों के स्वप्न एवं अनुभव, पीडीएफ पार्ट नंबर 32। और इस श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण 10 भक्तों के स्वप्न अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना विलंब के जानते हैं बहुत ही ऐसे अनुभव जो आपको भविष्य के लिए एक दृष्टि प्रदान करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। और जो भी भक्त हैं जो इंतज़ार में भगवान कल के और महाविनाश के या युग परिवर्तन के, उनको सांत्वना भी देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेंगी, स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत सारी चीज़ें जानने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो बिना विलंब के चलते हैं पहले स्वप्न की ओर। नित्या जी ने कहा, प्रणाम भैया, जय श्री कल की। भैया मुझे कल बहुत कम नींद आई, रात 2 से 5 बजे तक स्वप्न भी आया, लेकिन कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है, एक सन्यासी थे लंबी जटाओं के साथ, हाथ में खड़ग और कमंडल लिए हुए तथा केसरिया अंगवस्त्र धारण किए हुए। उनके मुख से यह वाणी सुनाई दी, स्वयं को भक्त कहने वाले भी चले जाएंगे। जो स्वयं को भक्त दिखाते हैं परंतु उनके हृदय में भक्ति का अंश मात्र भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सपना था ये, भगवान के श्रीमुख से ये उनको सुनाई क्या दिया। सन्यासी के रूप में भगवान ही दिखाई देते हैं, सत्यनारायण स्वामी के रूप में, साधु पुरुषों के रूप में भगवान दिखाई देते हैं, गुरु रूप में भी दिखते हैं कई बार, मुझे भी ऐसे अनुभव हो चुके। स्वयं को भक्त कहने वाले चले जाएंगे, और जो स्वयं को भक्त दिखाते हैं का मतलब प्रदर्शन, पाखंडी है ना, जो अपने आप का प्रदर्शन करते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, जटा जूट रखा के प्रदर्शन करने वाले, तिलक तंबूड़े लगाकर लाल पीली धोतियाँ पहनने वाले, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक विद्या बना ली है। त्रिशूल लगा लिया कि फलाना लगा लिया कि झंडा लगा लिया। उनका मालिका में लिखा है 20 पॉइंट में, चकड़ा मडान ग्रंथ में, बहुत सारे सांप होंगे जिनके हृदय में कुछ नहीं होगा, बस ऊपर ही ऊपर दिखावा होगा, तो ये दिखाने वाले, ठीक है। हृदय में भक्ति का अंश मात्र नहीं होगा, यानी पाखंड नहीं करना है, दिल से पकड़ना है भगवान को, हृदय से भजना है। हमारे अंदर क्या श्रद्धा भक्ति है, ये तय करेगा कि हम क्या आगे कहाँ तक जाएंगे। और तभी उसी अग्नि से मेरे पिता ने संदेश दिया, यहाँ से जाओ, अपने आप को बचाओ, इस विनाश में कोई निर्दोष नहीं मरेगा, सभी दोषी ही मारे जाएंगे। कालिय उनको उन्हीं को समाप्त करेगा जिन्हें नारायण समाप्त कराना चाहेंगे। अच्छा, इसमें जो नित्या जी का जो स्वप्न है, उसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें मैं किसी भी दृष्टि में केसरिया वस्त्र धारण करने वालों का या भगवा वस्त्र धारण करने वालों का या तिलक चंदन इत्यादि लगाने वालों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप इस बात को बहुत गहराई समझना। लेकिन इन सिंबल या प्रतीकों की आड़ में, जटाजूट रखा के या सिर में से बाल उतरवा के, इनकी आड़ में तिलक लगा के, पीली और लाल पीली धोती पहन के, इनकी आड़ में कौन से कुछ क्रिमिनल्स भी घुसे हुए हैं, बदमाश घुसे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्वार्थवश बाबा बन गए खाली पेट भरने के लिए, बहुत सारे ऐसे हैं। और कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो बस नाम के लिए वैष्णव तिलक लगा लेते हैं, माथे पे अपना छाप लेते हैं पूरा, है ना। कोई त्रिपुंड लगा लेता है शंकर जी का, लेकिन कर्म 2 पैसे के उनके। मैं उनका विरोधी हूँ और वही समाप्त होंगे। दिखाते हैं केवल पाखंड से, रावण के अंदर पाखंड था ना, बहुत बड़ा पाखंड था उसके अंदर, वो दिखाता था अपने आप को बहुत बड़े शिव भक्त हैं, लेकिन अंदर से क्या था, दूसरे की स्त्री को हरण कर लिया, वो भी जगदम्बा को उठा लाया। तो नीचता है ये। तो इसी को कहते हैं दिखावटी भक्त और आंतरिक भक्त, दोनों में अंतर होता है। तो आंतरिक भक्त जो होगा वो बचेगा, दिखावटी भक्त बनावटी भक्त खत्म हो जाएगा। तो उसका ये मतलब है, ठीक है। फिर दूसरा सपना है जय श्री कल की। भैया मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा, अग्नि प्रलय में मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। मैंने विशेष रूप से कुछ लोगों को अग्नि में देखा और शेष का आभास था कि वे किसी न किसी रूप में चले गए। मैं रो रही थी, अब क्या मेरा क्या होगा, कोई नहीं बचा, मैं अकेले कैसे जीऊँगी, ना कोई सहारा ना कोई साथ। इसके पीछे कालिया का हाथ था। कालिया का मतलब यही, जो कलयुग का अधिपति है, क्योंकि अग्नि स्वरूप उस हत्यारे से शैतानी आवाज़ आ रही थी। उस अग्नि ज्वाला को देखकर भी वही स्वरूप दिखाई दे रहा था, भयानक शैतान जैसा सिंह वाले में। ऐसा आभास था कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, बल्कि उस दुष्ट ने जानबूझकर असंख्य निर्दोष लोगों के प्राण ले लिए, असंख्य निर्दोष लोगों के प्राण ले लिए। मैं
एक पत्थर से दीवार पर लिख रही थी, मुझे माँ-पिता की याद आ रही है। यदि वे मेरे ये परिजन वास्तव में अपने होते तो अब तक साधना कर रहे होते और परिवर्तन की बात सुनते। ये बहन थी हमारी, इन्होंने बहुत हृदय विदारक स्वप्न देखा, बहुत भयानक स्वप्न देखा जिसमें पूरी फैमिली इनकी समाप्त हो गई। और ये जो कली है, इसी के द्वारा ये सब हुआ। लेकिन भगवान ने क्या बोला कि जिन्हें नारायण समाप्त कराना चाह रहे हैं वही समाप्त होगा। इनके पिता के द्वारा मैसेज दिया गया भगवान का, तो ये बहुत अच्छा था कि जाएगा वही जिसको भगवान चाहेंगे उठाना। अरे ये कलयुग वगैरह तो माध्यम है ना, और कुछ नहीं। अपने कर्म अच्छे रखो, हमेशा कहता हूँ साधना से जुड़ो, भगवान से दिल से जुड़ो, बस कल्याण निहित है। एस प्रधान जी हमारी बहन है, इन्होंने कहा कि प्रणाम भैया, जय श्री कल की मैंने आपको अपने सपने में देखा। स्वयं में प्रभु जी के साथ आप चिंतित दिख रहे थे। संभवतः आपने किसी गलत व्यक्ति को समूह में शामिल कर लिया था। फिर आपने प्रभु से कहकर उसे सुधारने के लिए भीतर गए। तब मैंने केवल आप ही को देखा भैया, और प्रभु की छवि भी देखी, बस यही स्मरण है। बाद में पता चला कि स्वप्न कितना महत्वपूर्ण था। जब आपने वह नाम वाले प्रसंग के बारे में बताया, मैं क्षमा चाहती हूँ भैया और प्रभु से, हरि से भी, कि उस समय मैंने स्वप्न को विस्तार से नहीं लिखा। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी या डर गई थी, शायद इसी कारण आपका चेहरा भी भूल गई और आप दो विकल्पों में वह पर ही चयन हो गया, जय श्री कल की। तो ये इन्होंने मुझे देखा, चिंतित दिख रहा हूँ, वैसा हमारी बहन ने देखा, प्रभु की छवि भी देखी। तो कह रहे हैं कि आपने वह नाम वाले प्रसंग के बारे में बताया, और वाह नाम के किसी मतलब दो विकल्पों में वाह नाम पर चयन हो गया। तो ये वाह क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ खुद भी। अभी बहन को कोई स्वप्न दिया होगा, हो सकता है वाह से कोई ग्रुप बनाया जाए, समूह बनाया जाए। हालांकि हमारा टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, तो उसमें बताया इन्होंने गलत किसी आदमी को चुन लिया है आपने, आप उसके लिए चिंतित हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही 2 बंदों को निकाला है ना। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो होते बड़े, दिखते बड़े अच्छे हैं, लेकिन मूर्खता नहीं जाती उनकी, अभिमान उनका नहीं जाता। तो ऐसे लोग की यहाँ कोई जगह नहीं है ना। आप स्वतंत्र हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो जाके, कोई मतलब नहीं मुझे आपसे। लेकिन अगर हमारे साथ रहना है तो भैया भक्ति के साथ, कर्म समर्पण के साथ, कर्तापन के अभिमान के त्याग के साथ में, सेवा के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, मर्यादित रूप से रहना पड़ेगा। वहाँ पे ये नहीं अप्रमाणिक बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना। हमारे ग्रुप में, मैंने पहले बोला, यूट्यूब चैनल पे, दूसरे यूट्यूब चैनल्स में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, दूसरे ग्रुप्स में, यही अंतर है। हम लोग प्रमाणिक बात करते हैं, ठोस बात करते हैं, नारायण मुखारबिंद की बात करते हैं। अपने मन वाले यहाँ सिद्धांत हम लोग चलने नहीं देते। और ना मैं कभी, जब तक जिंदा रहूँगा, मुझसे जितने लोग जुड़े होंगे मेरे फॉलोअर, कभी चलने भी नहीं दूंगा। अपने मन की बातें नहीं, अपने मन की बातें करना है, आप बाहर जा सकते हैं। तो ये सपना उन्हीं का बहन का था, सुषमा बहन का हमारी सपना था ना। तो ये बोला उन्होंने कि आप किसी को चिंतित हैं, आपने गलत आदमी को शामिल कर लिया। शामिल तो सही आदमी को ही किया जाता है, बट सही वाला आदमी कब गलत हो जाए पता नहीं होता है ना। यही कालिया का जो है पूरा चक्र है, वो ऐसे ही बुद्धि में भ्रमित कर देता है लोगों को। सबसे पहले ईगो को जो है पकड़ता है, वो अज्ञान को पकड़ता है, विद्या को पकड़ता है, वो वहीं से ट्रिगर करके आदमी को बर्बाद कर देता है। तो ठीक है, फिर भी हमारा द्वार सबके लिए खुला हुआ है। कभी भी लगे कि पार्थ भाई ठीक थे, हम गलत थे, तो चले आना। और द इन्फिनाइट साहब ने कहा, आज मैंने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा, पर इतना ही याद रह पाया, शायद यह बहुत महत्वपूर्ण ना हो, पर यह कोई संकेत हो सकता है। बहुत वर्षा हो रही थी, मैं मुंबई में था, जबकि मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। मैं सबसे कह रहा था भगवान आ चुके हैं, दुनिया समाप्त होने वाली है और शुरुआत हो चुकी है। फिर मुझे एक कॉल आता है, कहा जाता है कि वर्सोवा आओ, और भवन का कक्ष संख्या भी बताई जाती है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ 2 अंगरक्षक और एक छोटा लड़का लगभग 14 से 15 वर्ष का दिखाई देता है। फिर समझ लीजिए, लगभग 14 से 15 वर्ष का लड़का दिखाई देता है और 2 अंगरक्षक दिखाई देते हैं। मैं उसके पीछे खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि शायद यही कल की भगवान हैं। मैं ऐसी जगह खड़ा था कि उसके आगे जा नहीं सकता था। जब तक वह लड़का हटे नहीं। फिर स्वप्न बदल जाता है। बहुत सारे लोग एक मंदिर जैसी जगह पर एक ही प्रकार के वस्त्र पहनकर जा रहे होते हैं। वे कुछ बोल नहीं रहे थे, बस शांत होकर हाथ में कुछ लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उनके एक नेता के पीछे पुलिस होती है। उसके बाद उसका एक हमशक्ल आता है जो पूजा कर रहा होता है। पंडित चुपके से उसका मोबाइल जांचने का प्रयास करता है, तब वह कहता है, मैं उसका हमशक्ल हूँ, मैं वह नहीं हूँ। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इन्होंने 14 से 15 वर्ष के लड़के को और अंगरक्षक को देखा, ये भगवान कल्कि के ही दर्शन किए भैया, मैंने भी किए हैं। ठीक है, आज से 3 वर्ष पहले मेरा सपना था और उसको मैंने जो है बाद में डाला भी था यूट्यूब चैनल पे। उसी की वजह से मैं आया कबीर पंथ से स्विच करके। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वैष्णव पंथ में आने का और ना कल्कि जी के प्रचार का। स्वप्न में दर्शन दिए थे, तो उस समय उनकी आयु मैंने देखी थी वही 13 साल के आसपास। तो अभी इन्होंने देखी है 15 साल के आसपास। और मैंने ये बोला, युद्ध से पहले पहले प्रभु 18 या 18 से कम के होंगे, किशोर अवस्था होगी या युवा अवस्था होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक सपना इन्होंने देखा। एक हमारे एडमिन साहब थे, उन्होंने भी देखा था वही 15-16 वर्ष का, 16 वर्ष उन्होंने हमें बताया था। तो ये सब एक ही तरह देख रहे हैं, 13 से लेकर 16 एज ग्रुप में सब लोग देख रहे हैं उनको। अपनी अपनी समझ डिपेंड करती है, बट यही बात है, एक्चुअली उनकी एज यही है। तू कहता कागज़ की देखी, मैं कहता आँखन की देखी, बहुत लोगों ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपना है 21 अप्रैल में शायद किसी मंदिर में परिक्रमा कर रही थी, दूर से मुझे किसी भगवान की मूर्ति भी दिख रही थी। लगता है बड़ा सा मंदिर था जिसमें अलग अलग जगहों पर मूर्तियाँ रखी हुई थी।
मेरे सबसे पास वाले स्थान पर 2 पंडित जी बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे मेरी दादी जी और नानी जी को कुछ निर्देश दे रहे थे। उनका सारा काम हो जाने के बाद हम सब घर जाने वाले थे। शायद नानी जी या दादी जी ने पूछा, और कितना समय? तो मैंने सोचा 6 या साढ़े 6 दिन या महीने। फिर नानी या दादी में से किसी ने उतनी ही उँगलियाँ उठाकर कहा, बस 1/4 दिन या महीना, ये मुझे ठीक से याद नहीं रहा। इम्पोर्टेंट है। 6 या साढ़े 6 महीने हो सकते हैं आज से लेकर के, दिसंबर मान लीजिए, है ना। और उन्होंने उंगली उठा के चौथाई दिन या चौथाई महीना, इसका कोई और डीप सेंस होगा। यानी 6 महीना या साढ़े 6 महीना और उसके साथ में चौथाई महीना और ऐड कर दीजिए, ऐसे करके भी हो सकता है। तो ये अब समझने वाली चीज़ें हैं। फिलहाल 6 मंथ का एक डेटा मिल जाता है यहाँ से। भक्तों के सब स्वप्न है तो उनका कुछ ना कुछ सेंस होता है, वो बात अलग कि हम समझ ना पाएँ। अगला सपना है, प्रणाम भैया, जय श्री कल की मैंने आपका स्वप्न सुना और इसे शुद्ध रूप में लिख रहा हूँ। मैं संभवतः झारखंड में थी। मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा अखबार या मानचित्र जैसा कुछ था, लगभग 3 फुट का। उसमें लगभग 8 से 10 राज्यों के नाम लिखे हुए थे। सूची में सबसे ऊपर बिहार था और संभवतः उड़ीसा और कोलकाता का भी नाम था। मैं उन स्थानों को मानचित्र में चिन्हित कर रही थी और कह रही थी कि सभी स्थान पूर्णतः नष्ट होने वाले हैं। भैया सुन लीजिए, एक भक्त की जुबानी, उनके स्वप्नानुभव का, बिहार, उड़ीसा और कोलकाता। और आपको जान के ताज्जुब होगा, ये चीज़ मालिका में भी लिखी है, उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। उसमें जो है हीराकुंड डैम के बारे में लिखा हुआ है, उस पर क्या गिरेगा करके। बिहार इन्होंने और ऐड कर दिया। हमारे एक और एडमिन भी देख चुके, बिहार में बड़े फसाद हो रहे हैं। अब समझ जाओ आप। मेरे हाथ में एक सफ़ेद साड़ी थी, साधारण सूती। मैं उसे मोड़कर व्यवस्थित कर रही थी, तभी वहाँ अचानक कोलकाता लिखा हुआ दिखाई दिया। कोई कह रहा था कि कोलकाता की हावड़ा ब्रिज में बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है और पुल टूट सकता है। फिर जैसे टीवी दृश्य आया, उसमें हावड़ा ब्रिज और उसके नीचे हुगली नदी गंगा दिखाई दे रही थी। पानी का स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा था और चेतावनी दी जा रही थी कि कोई भी वहाँ ना जाए, क्योंकि कभी भी बाढ़ आ सकता है। मेरे साथ और भी लोग थे, कोई सब्जी काट रहा था, कोई बातचीत कर रहा था। मैंने भी एक चाकू उठाकर सब्जी काटनी शुरू की। फिर एक युवक, लगभग मेरी ही उम्र, 30 से 35 वर्ष, मेरे सामने आया। उसका चेहरा मेरा नाम याद नहीं है। उसने पूछा, तुम सफ़ेद साड़ी कब पहनोगी? मैंने अपने बैग से एक नई सफ़ेद साड़ी निकाली, पर वह पूरी सफ़ेद नहीं थी। उसके किनारे और पल्लू में हल्का नीला रंग भी था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये भी सफ़ेद ही है, मैं इसे पहन लूँगी। यह स्वप्न थोड़ा विचित्र अवश्य था। ये जो हावड़ा ब्रिज वाली आपकी घटना है, ये एक ही कंडीशन में हो सकती है, कि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हावड़ा ब्रिज पे कोई अटैक हो, तब हो सकता है ये, ऐसे तो टूटेगा नहीं। और रही बात आपकी सब्जी काट रही, मैंने पहले ही बोला, जब रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे और एक जगह रखा जाएगा तो सबको सेवा करनी पड़ेगी। कहीं लंगर चल रहा होगा, कहीं कुछ होगा, तो वहाँ सबको जो है कोई ना कोई काम मिलेगा। तो ये आपने देख लिया, मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ पूरा। और ये सफ़ेद साड़ी वाली बात यही है, आप समझ रही होगी क्या है। आप सब समझदार हो, आप समझ जाओ। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, इसलिए मोह कम करके चलना है स्टार्ट से। हमें बस नारायण को समर्पित कर देना, अपनी फैमिली को भी नारायण को समर्पित कर देना कि प्रभु आप जानो, आपके बच्चे हैं, मेरे मेरे कुछ नहीं है ये। मेरे माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, ये सब आपके ही बच्चे हैं। मेरा तो बाद में आता है, मैं तो बाद में आया हूँ, है ना। तो आपको देखना है और फिर आप देखेंगे उनका जो भी रिजल्ट देंगे, ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर मैं स्वीकार भी करूँगी उसको। मैं फिर अपनी नहीं चलाऊँगी, स्वीकार कर लूँगी। और उनको समर्पित कर दीजिए अपनी फैमिली को। वो चाहेंगे तो दिशा दिखा देंगे, बचा के ले जाएंगे, और वो जो चाहेंगे तो उनको अपने हिसाब से देखने दीजिए, है ना। हाँ, फिर भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपका कुछ अनिष्ट हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो भक्तात्मा लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनमें सुधार हो। भाई तभी तो लगा हुआ हूँ 2 साल से। आज कितना पागलों की तरह वीडियोज़ ला रहा हूँ कि आप लोग ब्रह्म का अक्षर करो, जो है आत्मस्वरूप का ध्यान करो। लोग मान ही नहीं रहे। कोई किसी बाबा को पकड़े बैठा हुआ, कोई साधना कर रहा है, सारे प्रमाण वेद से लेके गीता से, उपनिषद से लेके सब खोल के दिखा दी, बावजूद इसकी बुद्धि नहीं खुलती। भाई क्या करेंगे बताओ। इससे ज़्यादा कोई थोड़ी करेगा आदमी। ज्ञान चर्चा करना, उसके लिए हमने कर दिया, आपको फ्री कर दिया, आओ आप ज्ञान चर्चा कर लो। अगर प्रमाणिक ना निकले साधना तो आप बोलना, अरे प्रमाणिक साधना दे दी यार, उसके बावजूद दिक्कतें करते हैं। तो क्या वो लोग, इनका नारायण को समर्पित कर दो भाई। अगला पी कुमार जी कह रहे हैं, जय श्री कल की माधव, प्रणाम भैया। कल रात मैंने एक सपना देखे। उस सपने में मैं अपने घर में अपने चचेरे भैया के साथ बैठे थे। मैं अच्छा, तो उसी समय आसमान से कुछ गिरा। अच्छा, एक गांव वाले के घर पे या आसपास गिरा। तब भैया पूछे कि ये क्या है, तब मैंने बोला परमाणु बम, न्यूक्लियर बम या बैलिस्टिक मिसाइल। ये दोनों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी का एक का नाम लिया, उसके बाद और कुछ याद नहीं। क्षमा कीजिएगा कुछ गलत बोले हो तो ये इनका बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर बम का सपना हो सकता है। भाई ने ये दिया। अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट सपना हमारा, जय श्री कल की प्रभु की। ये हमारे एक प्रजापति साहब हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने भेजा। वेडनेसडे 27 तारीख को हो रहे अभी रात के 2:36 वेडनेसडे 27 तारीख के हो रहे हैं जब मैं ये सपना लिख रहा हूँ। आज मुझे बहुत विचित्र सपना अनुभव हुआ। इस सपने में मैंने देखा कि मेरी गली में रहने वाली एक बुआ और उसकी लड़की गांव में जा रहे हैं। उनके पास एक बकरी था, बकरा है जिसका कद बहुत बड़ा है। बकरी का बच्चा लगभग किसी सांड के बराबर है।
वो कह रहे थे ये बहुत शांत स्वभाव का है और भी बहुत तरह के जानवर थे, कई अलग अलग तरह के आदमी मिल रहे थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये प्राइम है, इनकी ताकत आम इंसानों की तुलना में 10 गुना है। इनको लड़ने के लिए किसी विशेष मार्शल आर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये आम आदमी को एक मुक्के में ही मार सकते हैं। उनकी कदकाठी भी गोरिल्ला की तरह काफ़ी मजबूत दिख रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, मैं अपने पुराने वाले घर आता हूँ जहाँ पर मैं और मेरी दादी दोनों और एक औरत थी। मेरी दादी बोल रही थी कि मेरे लिए 2 रोटी लेकर आओ। मैं मकान के दूसरे माले पर गया, वहाँ पर मैंने देखा कि एकदम से आसमान में अंधेरा जैसा हो गया, चारों तरफ काले बादल घिर आए थे और ऊपर से बारिश होने लगी। बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, जहाँ पर उसकी बूंदें गिर रही थी वहाँ पर धरती में लकीर पड़ जा रही थी, मतलब दरार पड़ जा रही थी। मेरे घर में भी बीच में दरार पड़ गई। मैंने रिकॉर्ड के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। देखते ही देखते मोटे मोटे ओले कम से कम फुटबॉल के आकार में पड़ने लगे। मेरा देखकर दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी आसमान में जैसे लगा कि 7 सूर्य निकल आए हों और उनमें से लेजर निकल रही थी। जहाँ भी पड़ रही थी आग लग रही थी। दूर कहीं एक प्रोजेक्टर टाइप मशीन था, उसमें अनाउंसमेंट हो रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, और भयानक अट्टहास हुआ। उसके बाद मेरे छाते में आग लग गई। कोई विचित्र सी मशीन मेरे घर के आसपास घूमकर मेरे घर का जायज़ा ले रही थी। उसके डर से मैं अपने घर भीतर जाकर छुप गया। चारों तरफ डर का माहौल था। मैंने लोगों को बताया ये प्रोजेक्टर ब्लू बीम का हिस्सा है और ये मुझे 3 साल पहले से पता था ये इवेंट होगा। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप देख सकते हैं। ब्लू बीम जो ऑपरेशन है उसका आप सर्च कर सकते हैं नेट पे जाके। तो उसके बारे में इनको भाई को दिखा पूरा, है ना। हाँ, तो हमारे ये पुराने सब्सक्राइबर हैं प्रजापति जी। फिर उसके बाद नरेंद्र जी का सपना आया। आज एक सपना देखा जिसमें पार्थ भाई थे, अमित भाई थे और 1-2 बंदे और थे जिन्हें शायद मैं जानता हूँ। मुझे उनके नाम याद नहीं। वहाँ एक काउंटर जैसा लग रहा था, वहाँ पर खाना बट रहा था और लिस्ट फिक्स थी। मतलब इस दिन यह मिलता है, अगले दिन यह मिलता है। मेरे पास भी डायरी थी कि आज यह मिलेगा। मैं पता नहीं उस लाइन में था या नहीं था, पर मेरे पास वो कॉपी थी जिसके अंदर लिख रहा था कि आज ये मिल गया तो कल क्या मिलेगा। शायद अपने में से कोई एक भाई ले नहीं पाया था, तो उसे बोल रहा था कि यह तो निकल गया, कल देखना। आपने आपने को वो डायरी दिखाकर बता रहा था कि कल यह मिलने वाला है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अपन तीनों तो थे और 1-2 बंदे और थे। वहाँ कोई बता रहा था कि नाम लिखो अर्जुन, उसके आगे फिर नाम लिखा है कर्ण, उसके आगे नाम लिखा है भीम और बर्बरी खाटू श्याम जी लिखा। मैंने तो उन्होंने बोला कि नहीं बर्बरीक लिखो, और वो कोई इनके आगे नाम में से नहीं बता रहे थे कि इसके आगे ये नाम लिखो, कर्ण के आगे ये लिखो, अर्जुन के आगे ये लिखो। वो इशारा करके बता रहे थे कि ये कर्ण अर्जुन। मैंने डायरी में लिखा हुआ था, वो डायरी सपने में थी। वह मैं लिख रहा था कॉपी के अंदर। किसने लिखवाया और किसका क्या लिखा है ये मुझे याद नहीं हो पाया। ऐसा कुछ था, पता नहीं, बहुत आगे पीछे सपना था, शायद मैं भूल गया। थोड़ा मिक्स भी होगा, भूल चूक हुई हो तो भूल हुई हो या मैं अपनी तरफ से कुछ जुड़ गया हो तो प्रभु क्षमा करें। ये नरेंद्र भाई ने बोला कि ये देखिए क्या है ना, ये खाने का लिस्ट जो दिख रहा है कि वो कल क्या मिलेगा परसों, ये एक्चुअली आपातकाल का है। मुझे भी आया ये, 2 एडमिन्स को हमारे आया, अभी नरेंद्र भाई को आया। बहुत बुरी स्थिति आएगी मेरे हिसाब से। सरकार राशन बांटेगी, बड़े बड़े भगोने रख देंगे और अपनी प्लेट लेट लेके आओ घर से, जो भी कुछ लेके आओ और उसकी डायरी में लिख दिया जाएगा। मैं भी देख चुका हूँ ये घोर आपातकाल का समय, जहाँ सारा जो है ट्रांसपोर्टेशन सब खत्म, कुछ नहीं बचा है। क्या करोगे आप। मॉल्स में खाना नहीं है और उसमें आपके होटल्स में खाना नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। डिलीवरी कुछ आ नहीं रही घर पे, फल फ्रूट सब्जियां सबका ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो चुका है। ये स्थितियाँ भयानक स्थितियाँ हैं आगे। बाकी अर्जुन भीम वगैरह का जो है हो सकता है इनको भाई आज के दौर के ये बंदे दिख गए हों, सब बर्बरीक वगैरह जो आप ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। भाई का अनुभव है तो वही अच्छी तरीके से बता सकते हैं और भगवान बता सकते हैं। जय श्री कल की भैया। आज रात स्वप्न देखा, काफ़ी बड़ा था। स्वप्न में भी पता था कि ये स्वप्न देख रही हूँ, लेकिन जागते ही लगभग सब कुछ भूल गई। केवल 2 बातें याद रहीं। सपने में लोग जॉम्बी जैसी हरकत कर रहे थे, सब एक दूसरे से बचकर इधर उधर भाग रहे थे। एक प्रश्न, कितना समय? 5। क्या 5 महीने? सपने में कोई 3 शब्द भी बोले गए थे, कोई अलग भाषा थी। सुबह से सोच रही हूँ लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा, कोई भूल चूक तो क्षमा करें। देखिए 5 बोला, कितना समय? तो बोले 5 महीने। अभी ऊपर एक का पढ़ा तो उन्होंने क्या बोला, 6 महीने या 6.5 महीने। आ गया तो 2 चीज़ें आ गई, है ना। तो एक वक्त का ऊपर पढ़ा था भी, उसमें ये लिखा हुआ था ना कि 6-6.5 महीने, मैंने उन्होंने इशारा किया ऐसे करके। और यहाँ पे देखिए 5 महीने आ गया, तो दिसंबर ये मान लीजिए, अगर इन लोगों के हिसाब से देखें। जॉम्बी वाला मैं भी देख चुका हूँ। हो सकता है कुछ ऐसा कुछ आए, कार्यक्रम बने कि लोगों के अंदर ऐसी हरकतें शुरू हो जाएं या कोई बीमारी फैल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी जो है हमने आप लोगों को स्वप्न अनुभव पेश किए। और इन स्वप्न अनुभवों का देखिए भैया विशेष मतलब क्या है, आप लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हो भगवान के प्रति, आपको कुछ गाइडेंस मिले। और आप में से अगर किसी के सपने आप भेजते हो छूट जाते हैं, मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो उसका कारण क्या होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये बात समझना। जो महत्वपूर्ण होता है इसमें कोई डेट हो, कोई परिवर्तन की चीज़ हो, भगवान के दर्शन हो, वो तो हम ले लेते हैं। बाकी कुछ आप लोग अपने पर्सनल वाले आ जाते हैं, वो उनको ज़्यादा नहीं करते हैं। या कुछ ऐसा होता है जिसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें बताई गई हों, उनको भी नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारे। अभी पेंडिंग में लगभग 100 पड़े हुए हैं, आप समझ लो।
तो एक PDF में हम 10 या 15 ले पाते हैं मुश्किल से। तो ऐसे ऐसे करके भी बहुत सारा इसमें डेटा पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने बोला कि आप बिल्कुल उसके लिए वो ना करें, अपने अंदर कोई वो ना लाएँ कि हमारा पार्थ भाई ने शामिल नहीं किया। ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा ज़रूर शामिल करेंगे, और इंपॉर्टेंट नहीं भी होगा तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, है ना। वहाँ पे भी 180 लोग लगभग हैं अभी, तो वो सब देख लेते हैं वहाँ से भी, तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं महत्वपूर्ण डेटा लोगों तक पहुँचे, जिसमें स्पेशली भविष्य के बारे में कुछ पता लगे, या डेट्स मिल जाए, युग परिवर्तन के बारे में मिल जाए, या कल की जी का कोई संदेश मिल जाए। ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर साधना पद्धति से नहीं जुड़े हैं, जो मालिका गीत पुराण पर आधारित है, तो ब्रह्म का अक्षर साधना और शून्य साधना या आत्मस्वरूप के ध्यान की साधना का PDF हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है, उससे जुड़ सकते हैं। गीता का अनुवाद विस्तृत आपको अगर चाहिए, उसके लिए प्लेलिस्ट और ग्रुप का लिंक दे रखा है। भगवान नारायण में श्रद्धा रखने वाले, गीता में श्रद्धा रखने वाले भक्त अवश्य जुड़ें। आपके कुछ स्वप्न अनुभव में तो kalkikapaar@gmail.com पर में मेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम से जुड़ के, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहाँ से जुड़ के आप हमको डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पे @kalkikapaar लगा के जब आप क्लिक करेंगे सीधे हमारी ID में आएंगे, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने स्वप्न अनुभव। अगर यूज़फुल होंगे तो जरूर शामिल करेंगे। ठीक है, कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। नारायण को और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। जय श्री कल्की माधव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री जगन्नाथ। नमो नारायण सभी साथियों को।